Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, Master Balraj Singh. Class 9 Gravitation Part 4 start करते हैं. In the earlier parts we have seen what are Newton's laws, what is universal law of gravitation, then what is acceleration due to gravity, then what is free fall and what can be the effects of acceleration of gravity during free fall and upward projection of the objects. Let's start. Difference between universal gravitational constant and acceleration due to gravity क्या होता है? Mass weight. Mass is defined as quantity of matter in an object. Weight क्या है? Weight of an object is the force by which the gravitational pull of the earth attracts the object. क्या बोला हमने? Pay attention. Mass simply क्या है? M. Weight क्या है? M into G. So weight is what? Force. वेट की यूनिट क्या है? न्यूटन. मास की यूनिट क्या है? केजी. तो ये तो सिर्फ मास है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है. ये क्या है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स बाय विच द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट. अगर बीच में सरफेस नहीं होता तो इतने फोर्स से ग्राउंड हमें अट्रैक्ट कर रहा है और हम टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जा रहे होते. ग्राउंड इज द थिंग विच इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम गोइंग डीप इनसाइड द अर्थ. आई होप इट इज क्लियर. वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्या होता है? इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. वेक्टर क्या होता है? इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों डिफाइंड होते हैं. वेक्टर है मतलब मैग्नीट्यूड तो है ही प्लस डायरेक्शन है ना, अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हैं ना हम, सेंटर की तरफ. Mass of an object is always constant as it depends upon the inertia of the object. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हर समय कांस्टेंट है, वो डिपेंड करता है इनर्शिया पे. मास कैन नेवर बी जीरो एंड इट इज डिनोटेड बाय m. Weight of an object can vary at different locations because of change in the value of g. वेट एम जी है, एम की वैल्यू कांस्टेंट है बट जी की वैल्यू वेरी कर सकती है. राइट. वेट कैन बी जीरो एट प्लेसेस देयर वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स. मतलब जहाँ जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए वहाँ पे वेट ज़ीरो हो सकता है. डिनोटेड एज डब्ल्यू एफ इक्वल्स टू एम जी. एम क्या है, ए क्या है. ऑलराइट, ये सब क्लियर है. ध्यान रखिएगा इस. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून. जस्ट लाइक द अर्थ, मून ऑल्सो exerts a force upon objects. क्या बोला? अर्थ की तरह ही मून भी ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स exert करता है. ऑब्जेक्ट्स ऑन द मून also have some weight. The weight will not be same as that on the earth. So weight on the moon can be calculated as, weight क्या होता है या force of gravitation अगर हम अप्लाई करें तो as we know force of gravitation on earth, अगर हम अर्थ पे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ W से रिप्रेजेंट किया है मीन्स वेट. अर्थ पे क्या हो जाएगा? G. यहाँ से देखें और ध्यान दें. अर्थ पे अगर कैलकुलेट करते तो G कैपिटल M स्मॉल m रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. क्लियर है? यहाँ ये मास किसका है? अर्थ का. सिमिलरली अगर मून पे कैलकुलेट करें तो कितना होगा? कैपिटल जी
मास ऑफ मून स्मॉल m, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर. इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, एफ एम अपॉन एफ ई कंपेयर करें, जी विल कैंसिल आउट, स्मॉल m विल कैंसिल आउट. कंपेयर किया तब तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एफ एम किसके बराबर होगा, एफ एम या फोर्स या वेट बोल दो, मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. क्लियर? जहाँ पे अर्थ का मास कितना है, 5.9 × 10⁻24. मास ऑफ द मून इज 7.3 × 10⁻22. रेडियस ऑफ द अर्थ इज 10⁻6, 6.4 × 10⁻6. मून का भी 1.74 × 10⁻6. यहाँ सारी वैल्यूज रखने के बाद में वेट ऑफ मून और वेट ऑफ अर्थ में जो कंपैरिजन है वो कितना आ रहा है, 1/6. मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे अगर 6 kg का है, मून पे जाके वो कितना हो जाएगा, या 6 न्यूटन का है, मून पे जाके इट विल रिड्यूस टू 1 न्यूटन. ऑलराइट, क्यों? क्योंकि वहाँ का ग्रेविटी ही 1/6 है, इसलिए मून पे और किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 1/6 हो जाता है उसका वेट जो अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा था. वेट इज नॉट मास, वेट इज फोर्स, सो न्यूटन में आएगा. ऑलराइट, थ्रस्ट क्या है, द फोर्स दैट एक्ट्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड थ्रस्ट. थ्रस्ट भी क्या एक फोर्स ही है. इट इज सिमिलर टू द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स है तो ऑब्वियसली वेक्टर है. प्रेशर, द फोर्स दैट एक्ट्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया. थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, इट इज नोटेड बाय पी. प्रेशर इज व्हाट, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया और फोर्स पर यूनिट एरिया. इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल यू कैन कॉल इट बाय द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल भी बोला जा सकता है. देखिए इधर प्रेशर क्या है, जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी एरिया पे तो एरिया डिवाइडेड बाय फोर्स, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया सॉरी, इज नोन एज प्रेशर. तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया. Why do nails have sharp edges? देखें, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. क्या बोला यहाँ पे, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया. Pressure is inversely proportional to area. So as area increases, if area increase करेगा तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. एंड वाइस वर्सा मतलब अगर एरिया डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा. सो नेल्स sharp edges make it easier for them to get into the wall. कील की बात हो रही है यहाँ, because more pressure is exerted on the wall from a single point. जितना उनका एरिया कम हो जाएगा, जितनी वो शार्पन होंगी, उनका एरिया कम हो गया. एरिया कम हो गया तो सेम फोर्स में भी उनको प्रेशर ज़्यादा रियलाइज होगा और उस ज़्यादा प्रेशर की वजह से नेल्स ईजिली वॉल में एंटर हो सकती हैं. राइट, सॉलिड्स क्या है, दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस बिकॉज ऑफ देयर वेट. फ्लूइड्स किसको कहते हैं, गैसेस को भी और लिक्विड्स को भी. यहाँ कन्फ्यूजन होता है. हाउ, यहाँ टेंडेंसी टू फ्लो पे देखा जाता है. सॉलिड्स डजंट हैव द टेंडेंसी टू फ्लो. सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं, बट लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ ऑफ देम फ्लो. सो फ्लूइड की कैटेगरी में गैसेस एंड लिक्विड्स दोनों को लिया जा सकता है. क्या, दे ऑल्सो हैव वेट, देयरफॉर दे एक्सर्ट प्रेशर
on the surface and the walls of the container in which they are put in. गैसेस और लिक्विड्स मतलब फ्लूइड्स का भी वेट होता है, इसलिए वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है. Very interesting, what is buoyancy? In the previous videos we have talked about buoyancy. यहाँ देखते हैं डिटेल में क्या है. Whenever an object is immersed in a liquid, liquid मतलब एयर भी हो सकती है, मीन्स कोई गैस भी हो सकती है, कोई लिक्विड भी हो सकता है. Alright, then that liquid exerts a buoyant force or upthrust in the opposite direction of the gravitational force. ये आपका पानी है, यहाँ पे कोई चीज़ आई, इसका वेट तो डाउन साइड एक्ट कर रहा है और इसके ऊपर ऊपर की तरफ एक बायॉन्ट फोर्स लगेगा. कौन सा फोर्स? एफ बी. बायॉन्ट फोर्स इज एक्टिंग अपसाइड, जिसको अपथ्रस्ट बोला जाता है, और वो हर समय ग्रेविटी के अपोजिट लगता है. ग्रेविटी वेट, वेट मतलब एम जी. जी नीचे लग रहा है, वेट उसको नीचे लेके जा रहा है और बायॉन्सी उसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स ऑफ बायॉन्सी. ये डिपेंड किस पे करता है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे करता है कि जिस फ्लूइड में है उस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है. फ्लूइड की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी बायॉन्सी उतना ज़्यादा मिलेगा. फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी बायॉन्सी प्रोवाइड कर सकता है. देयरफॉर एन ऑब्जेक्ट इज एबल टू फ्लोट. कुछ ऑब्जेक्ट्स जो फ्लोट करते हैं वो क्यों फ्लोट करते हैं? दे फ्लोट इन वाटर व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस देन बायॉन्ट फोर्स. फ्लोट जब भी करेंगे बायॉन्ट फोर्स इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. बायॉन्ट फोर्स ज़्यादा होगा, वेट कम होगा, तो बायॉन्ट फोर्स उसको फ्लोट करवा रहा है, उसको ऊपर ही रखे हुए, राइट. और अगर वेट ज़्यादा होगा बायॉन्ट फोर्स से तो क्या हो जाएगा? वो सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा. सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट सिंक्स इनटू द वाटर व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज लार्जर देन बायॉन्ट फोर्स. सो इट इज़ द इक्विलिब्रियम. इन दोनों के बीच का ही इक्विलिब्रियम देखा जाता है कि कौन सा फोर्स बड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली कोई बॉडी या तो डूब जाती है या तैरती रहती है, राइट. अगर बायॉन्ट फोर्स ज़्यादा हुआ तो फ्लोट करेगी, वेट ज़्यादा हुआ तो डूब जाएगी. क्लियर है? हाउ टू कैलकुलेट दिस, हाउ टू मेक इट सो इन द शेप कि उसके ऊपर बायॉन्ट फोर्स ज़्यादा लगे, ये सब आप हायर लेवल पे सीखेंगे, राइट. बायॉन्ट फोर्स इज एक्टिंग अपसाइड, तो फ्लोट करेगा, वेट से ज़्यादा होगा तो, वेट ज़्यादा होगा बायॉन्ट फोर्स कम होगा तो वो नीचे आएगा. An object can sink or float on water based on its density with respect to water. The density is defined as mass per unit volume. यहाँ ध्यान दें, objects having a density less than water, जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होती है डेंसिटी ऑफ वाटर से, ये वाटर है, ये ऑब्जेक्ट है. जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होती है वाटर की डेंसिटी से, यहाँ डेंसिटी को डिनोट किया है रो से, इट इज कॉल्ड रो. देन वाटर, तो वो क्या करेगा? उस पर फ्लोट करेगा. क्या करेगा? तैरता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, cork flows in water because its density is lower than that of water.
सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा हुई वाटर से, देन ऑब्वियसली वो क्या करेगा, सिंक करेगा। तो सबको डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डेंसिटी हायर देन वाटर तो इट विल सिंक। एग्जाम्पल, आयरन नेल sinks in water because the density of iron is more than water's density. क्लियर है? Thus हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, that buoyancy depends upon density of the liquid, liquid की density पे depend करती है buoyancy, and volume of the object. As the volume of the object increases, its density डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। वॉल्यूम बढ़ेगी, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम बढ़ेगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम हो गई तो वो डूब जाएगा। हाँ या ना? सॉरी, डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेगा। और अगर वॉल्यूम कम होगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो सिंक हो जाएगा। I hope it is very clear to you guys. Archimedes principle क्या कहता है? Whenever an object is immersed in a liquid, fully or partially, fully का मतलब पूरी तरह से, partially मतलब आधा अधूरा, the liquid exerts an upward force upon the object. जब भी कोई ऑब्जेक्ट डूबेगा किसी लिक्विड में, लिक्विड क्या करेगा उस पर, अपसाइड में उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा। द अमाउंट ऑफ दैट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब लिक्विड में डूबेगा तो वेट अप्लाई करेगा, राइट? तो उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स या बायंट फोर्स जो लगेगा, वो बायंट फोर्स किसके इक्वल होगा, लिक्विड वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस मतलब जिसको हिलाया गया है, रिमूव किया गया है, डिस्टर्ब किया गया। तो व्हाट इज एफ? इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है उतना बाइंड फोर्स लगेगा सिंपली। और वो कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है, वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा खुद का। मैं अगर पानी में चले जाऊँ, मेरा जितना वॉल्यूम है उतना ही वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। वॉल्यूम सेम है, बट मेरी डेंसिटी, वेट क्या होता है समझना। What is weight? mg, m क्या है? What is mass? Density into volume into g. मेरा वॉल्यूम, अगर मैं पूरा का पूरा पानी में डूब चुका हूँ, उस समय मेरा वॉल्यूम और लिक्विड डिस्प्लेस जितना हुआ है, मुझे मेरी वजह से जितना लिक्विड हिला है या उसकी जगह मैंने खाई है, वो वॉल्यूम्स दोनों के इक्वल हैं। तो उस टाइम पे सिर्फ डिफरेंस किसका आता है, डेंसिटी का। मेरी डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी में फ़र्क है, राइट? तो मेरे पे बायंट फोर्स उतना ही लगेगा जितना मैं लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा हूँ। दिस मीन्स दैट इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस कर रहा है अगर उसका वेट ज़्यादा है, द ऑब्जेक्ट विल सिंक। वेट अगर लिक्विड डिस्प्लेस से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा। एंड इफ वेट इज लेस देन अमाउंट ऑफ वाटर इट डिस्प्लेसेस, द ऑब्जेक्ट, if the weight on an object is less than the amount of water it displaces, the object will float. Sorry for the mistake. Will not sink होना चाहिए था। है समझ में? अगर वेट ज़्यादा है लिक्विड डिस्प्लेस से तो ऑब्वियसली वो
सिंक करेगा वरना वो फ्लोट करेगा, सिंपल बात। बायोंसी फोर्स क्या होता है? अपवर्ड फोर्स। सबमरीन्स हैव अ टैंक कॉल्ड बायोंसी टैंक। जो सबमरीन्स फ्लो करते हैं उनमें बायोंसी टैंक होता है एक। Whenever the submarine needs to be taken inside water, सबमरीन को जब भी अंदर लेके जाना है, टैंक इज फिल्ड विथ, टैंक भरा हुआ होता है, which thus increases the weight of the submarine. Similarly, when the submarine is to appear above water, मतलब उसमें एक टैंक है जिसको भर देंगे तब तो वो नीचे चला जाएगा, डूब जाएगा, और जैसे ही उसको ऊपर आना होगा तो टैंक को खाली कर दिया जाता है, तो वेट ऑफ द सबमरीन बिकम्स लाइटर एंड इट राइजेस अबाउ द वाटर। मतलब एक अरेंजमेंट है, उसको भर दोगे तो वो डूब जाएगा नीचे, उसको ऐसे अपने विल पे खाली कर दोगे, इट विल ड्यू टू बायोंसी इट विल राइज एट द टॉप। शिप्स आर हैवियर देन वाटर बट देयर यूनिक शेप gives them a larger volume. Their volume is larger than their weight. उनका वेट जितना है उससे ज़्यादा उनका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड पे फर्क होता है। Hence the water displaced by the ship provides it with the right upthrust so that it can float on water. So volume is very different, weight is very different. तो weight और वॉल्यूम में डिफरेंस कर कौन रहा है? डेंसिटी। तो लाइट डेंसिटी की वॉल्यूम ज़्यादा होगी ना, तो ऑब्वियसली वो लिक्विड डिस्प्लेस ज़्यादा करेगी, लेकिन वेट कम लगाएगी तो ऑब्वियसली वो फ्लोट करेगी। वापस बोलता हूँ, लाइट डेंसिटी की ज़्यादा वॉल्यूम होगी तो वो वॉल्यूम लिक्विड का तो बहुत डिस्प्लेस करेगी, लेकिन वेट कम लगाएगी, देन ऑब्वियसली इट विल फ्लोट। आई होप यू अंडरस्टूड। आर्किमिड्स प्रिंसिपल की एप्लीकेशन क्या है? इन इवैल्यूएटिंग रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या है अभी हम देखेंगे। शिप सबमरीन्स डिज़ाइन करने में लैक्टोमीटर्स एंड हाइड्रोमीटर्स, दे आर द मीटर्स टू मेजर, इनको डिज़ाइन करने में। रिलेटिव डेंसिटी क्या है मैंने बताया था, अभी देखते हैं। When density can be expressed in comparison with water's density, it is called relative density. किसी लिक्विड को लिया, उसको स्टैंडर्ड वाटर के कंपैरिजन बता रहे हैं, तो अगर वो भारी है वाटर से तो वो उससे बता देंगे कि इतना भारी है, हल्का है वाटर से तो बता देंगे इतना हल्का है, तो उससे उसको उस डेंसिटी को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। और सिंपली डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। एंड व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी है सिग्मा रिलेटिव is sigma of liquid upon sigma of water. ये होता है रिलेटिव डेंसिटी। किसी भी लिक्विड की डेंसिटी बतानी है इन कंपैरिजन टू वाटर्स डेंसिटी, इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा है मीन्स वो सब्सटेंस या वो लिक्विड वाटर से भारी है, और अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है मीन्स वो सब्सटेंस या वो लिक्विड वाटर से हल्का है। तो वाटर के कंपैरिजन में बता रहे हैं उसकी डेंसिटी कितनी है। Why water is chosen as a reference? Water is present everywhere on earth, so it becomes easier to evaluate the density of a substance in relation to water. How relative density can be used to measure कि object will sink or float? अगर ग्रेटर देन 1 हुई ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी तो वो सिंक करेगा, लेस हुई तो वो फ्लोट करेगा। ग्रेटर देन 1 हुई मतलब वो पानी से भारी है तो ऑब्वियसली इट विल सिंक, लेस देन 1 है मतलब वो हल्का है पानी से तो ऑब्वियसली इट विल फ्लोट। आई होप इट इज क्लियर। ऑलराइट गाइस, इस टॉपिक में हमने इस पार्ट में इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। आर्किमिड्स प्रिंसिपल क्या होता है, बायोंसी क्या है, राइट, वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस्ड, फिर भी वाटर की या लिक्विड की या ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि वो फ्लोट करेगा, सिंक करेगा
ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं. आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू यू. थैंक यू. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.